आर के स्टोरी शॉर्ट्स एंड सिंगिंग के सभी व्यूअर्स को राकेश कुमार चौधरी का हार्दिक दिल से नमस्कार। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही प्यार दिया है, इसके लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और हमारे भारतवासियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा। आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का भाग 1 लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ जिस तरह आप लोगों ने हमारे भाग्य विधाता के अंक को प्यार दिया, सराहा और व्यूज़ 13,000 उनके आ गए हैं, तो इन सभी दर्शकों का, व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भाग 1 मैं लाइव सुनाने जा रहा हूँ। सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा, इस पहले भाग में आपको देखने को मिलेगा। सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वह हड़बड़ाकर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था ना। फिर भी उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। इतने बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह जो ख़त्म ही नहीं हो रही, और अपने परिवार को लापटका मेरे सिर पर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनका नाश्ता पैक करके दिया, उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थक कर निडाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक न पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही न थी। बचपन से ही वह दूध की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंसें बंधी रहती थी, दही दूध की इफरात थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। लेकिन सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीदकर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा की फिर मुंह खोलने की हिम्मत न हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजिन थी, पर जब वह काम से नागा करती तो सुमित्रा को उसका
काम संभालना पड़ता था। महरी नहीं आई तो सब सुमित्रा का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा 2 देवर देवरानियां भी थी, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थी और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह न करती थी। तकरीबन रोज़ ही वे खा पी बन-ठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास न था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ़ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी, इसके सिवा और कोई चारा भी तो न था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोच वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास को हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती थी। दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती थी। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह जरा सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवाकर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में 4-4 प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में 1-2 दिन जो भी बचता वो गांव में अपने इधर उधर मज़े करती फिरती। इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और वह कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से लेना। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सुमित्रा को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। वह घर के एक काम को हाथ न लगाती, बात बात पर ठुनकती, थाली में अपनी पसंद का खाना न देखकर रूठ जाती। उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे, उसकी तकलीफ़ का उन्हें अंदाज़ा था। ये भी पढ़े, घोषला सारा ने क्यों शादी के लिए किया था इनका। वे उसका मान मनुहार करते, यथासाध्य उसकी मदद करते। चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सुमित्रा को भेंट में एक आधा कुछ भी दे दिया जाता था। चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सुमित्रा को भेंट के तौर पर कुछ न कुछ दे दिया जाता था। जब वह माँ बाप के घर से आती, अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने। यह जरा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे, और ये साड़ी लगती तो इन्हीं की असली जरी का है, और यह गहना महारानी यह मेरी बेटी को ना दिखाना, वरना वह मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा दूं और
यह मेरे बस का नहीं है। सुमित्रा को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और बातें वह बर्दाश्त कर लेती थी, पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती थी तो उसके आंसू बरबस निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता। सुमित्रा के बच्चे निहारते रह जाते, उन्हें कुछ मिलता। सुमित्रा के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे पानी तक को न पूछता, और यह बात उसे बहुत अखरती थी। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि सुमित्रा की सास सुमित्रा पे कितना जुल्म करती है। उनकी और 2 बहुएं हैं, लेकिन वो अमीर घर से आई है, इसीलिए उन्हें कभी भी वो तंग नहीं करती है, क्योंकि उनके साथ वो दहेज लाई है और अमीर घर के रहने के कारण वो सास की रोब सुनती नहीं है। जहाँ की जीवन के एक चरण में सुमित्रा काफ़ी कष्ट झेल रही है, वही जीवन के दूसरे चरण में उसकी दोनों बहुएं मौज मस्ती किट्टी पार्टी ये सब करती है। तो एक ही घर में 3 बहुओं के साथ सास का अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। इसीलिए सुमित्रा की सास को समझना चाहिए कि मैं भी कभी बहू थी। इसीलिए इस कहानी का प्रथम भाग मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और इस अंक में आपने देखा कि सुमित्रा की सास सुमित्रा पर कितना जुल्म कर रही है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का भाग पहला यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले भाग के साथ मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही उपस्थित होऊंगा। आपका RK स्टोरीज शॉर्ट्स एंड सिंगिंग चैनल के मेकअप राकेश कुमार चौधरी आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत।